मेरा किरण को रोक लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें बच्चों को यहाँ पर लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा इतना ज़्यादा पैसा खर्च होगा, इससे बेहतर है कि तुम शादी कर लो। आज की इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि मेहरा की चाल अगली कौन सी होगी और मेहरा किरण की शादी किसके साथ करवाने जा रही है। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब बच्चों को लाने का फैसला करती है और ये सारी बात जो है वो मेहरा के साथ शेयर करती है तो मेहरा लालच में आ जाती है और वो किरण को रोक लेती है और उससे कहती है कि भाई तुम्हें यहाँ पर बच्चे लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऐसी अदालतों में जाकर धक्के खाने पड़ेंगे और तुम्हारे पास बच्चे भी नहीं आएंगे और तुम्हारा पैसा भी होगा वो भी खर्च होगा, वो भी ज़ाया होगा। जब ये बात किरण सुनती है तो वो मेहरा से पूछती है, उससे कहती है अच्छा तो फिर बच्चों के अलावा मैं कैसे रह सकती हूँ या मैं क्या करूँ। तो मेहरा उसे कहती है कि मेरा मशवरा मानो कि तुम जो है वो शादी कर लो, इससे तुम्हारी जो ज़िंदगी होगी वो बदलना शुरू हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी में दुख होंगे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो किरण यहाँ पर सोचने पे मजबूर हो जाती है और मेहरा उसे वक़्त देती है, उससे कहती है कि ठीक है ये बात मैं तुम्हें 1 या 2 दिन का टाइम देती हूँ, उसके बाद तुम मुझे सोच कर बता दो, अगर तुम्हारा शादी का फ़ैसला है तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढती हूँ। तो वहाँ पर किरण कहती है कि ठीक है मैं सोचती हूँ और वो रुक जाती है, बच्चों को लाने के लिए नहीं जाती। मेहरा जाती अपने दोस्त के साथ या अपने हो सकता है कि किसी कज़न के साथ कॉल पे बात करती है, उससे सारी स्टोरी किरण के बारे में बता देती है। उससे कहती है कि भाई बड़ी असामी है, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तलाक याफ्ता है, इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, अगर तुमने इसके साथ शादी कर ली तो हो सकता है कि तुम्हारी जो नस्ल है वो भी ऐश करें। एक शौहर था जिसने बच्चे अपने पास रख लिए और इसे तलाक दे दी और इसे हक महर में 2 करोड़ रुपए दिया था और एक फ्लैट भी दिया था। तो वहाँ पर जो इसके साथ वो कॉल पे बात कर रही होती मेहरा उससे वो वाला पूछता है कि भाई इसके साथ और कौन कौन है। तो मेहरा उससे कहती कि इसके साथ और कोई भी नहीं है, एक बेचारी की माँ थी वो भी इस दुनिया से चली गई है, अब सिर्फ और सिर्फ इस घर में वो अकेली रह रही है, सारी की सारी सपोर्ट है वो मैं कर रही हूँ, मेरे अलावा इस दुनिया में इसके साथ कोई भी नहीं रहता। तो वहाँ पर जिसके साथ मेहरा कॉल पे बात कर रही होती है उसके साथ इसकी बात जो होती है वो डील होती है वो फाइनल हो जाती है और दोनों इस लालच में आ जाते हैं क्योंकि मेहरा भी इस लालच में आई हुई है, वो ये सोच कर बैठी हुई है कि 2 करोड़ रुपए भी पड़ा हुआ है, एक फ्लैट भी है, तो अगर किरण के साथ इसकी शादी होती है उसके बाद भले इसे छोड़ दे तो हमारे हिस्से में कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाएगा। हर सूरत में मेहरा उसे राज़ी कर लेती है और वो भी तैयार हो जाता है शादी करने के लिए। अब जाएगी मेहरा किरण के साथ कॉल पे बात करेगी, उसे राज़ी करने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि भाई मैंने जो है लड़का देखा है, मेरा भाई है या मेरा कज़न है जो आपके साथ बड़ा अच्छा लगेगा और आपको खुश रखने की कोशिश भी करेगा। जो सियानी बनती है वो मेहरा की इस लालच में आ जाएगी और उसे कह देगी कि ठीक है भाई अगर तू ऐसा चाहती है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐशा बेचारी बच्चों को जो है ज़रबाब के बच्चों को फुल टाइम दे रही है, उनके साथ बात करने की कोशिश कर रही है, उनको राज़ी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बच्चे साफ अल्फाज में ऐशा को इनकार कर देते हैं और ज़रबाब बच्चों की तरफ जाता भी नहीं है। वो अभी भी जो है वो किरण की यादों में गुम है, हर वक्त उसके जहन में जो है किरण की ख्यालात जा रहे हैं। ज़रबाब ऐशा को बुलाता है अपने पास और उसे कहता है कि तुम ऐसा करो कि बच्चों के पास जाकर सो जाओ या उन्हें जाकर सुलाओ। ऐशा जाती है बच्चों के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती है, उन्हें सोने का कहती है तो बच्चे जो है उसे साफ इनकार कर देते हैं। उससे कहते हैं कि तुम हमारी मम्मा नहीं हो जो तुम हमें सुलाओगी। और वहाँ पर जो किरण की बच्ची होती है ज़रबाब की वो ऐशा को वहाँ से निकाल भी देती है। उसे कहती है कि भाई हमारे कमरे में ऐसे ना आया करो, मुँह उठाकर आ जाती हो, आज के बाद जब भी कमरे में आया करो इजाज़त मांग कर आया करो। ऐशा को बड़ी मायूसी होती है और वो इस सोचने पर मजबूर होती है कि भाई यार मैं किन जहन्नम में फंस गई हूँ। एक तरफ मेरा शौहर मुझे उन बच्चों के पास जाने का कहता है और वो बच्चे मुझे अपने पास आने तक नहीं देते। यहाँ से ऐसा गुस्से में जाती है और वो जाकर ज़रबाब के साथ सारी बात शेयर कर देती है। उसे कहती कि भाई मैं तो इन बच्चों को सुला कर थक चुकी हूँ, ये बच्चे सोते नहीं हैं, ना मेरी बात मानते हैं, ना मेरी बात को वो तस्लीम करते हैं। जब ज़रबाब ये बात सुनता है तो फ़ौरन ऐशा को टोकता है। अब देखेंगे ज़रबाब का हक था वो बात को तस्लीम करता क्योंकि उसे तो पता है सारी बात का कि भाई बच्चे मेरे इस माँ के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, तो वो बच्चों को हालांकि उनके ऊपर गुस्सा करता, वो ऐशा के ऊपर मज़ीद प्रेशर डालने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि भाई इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, मैं बदलूँ या अल्फाज को मैं बदलूँ तो इसमें आपकी मुझे नहली नज़र आ रही है जो आप
आप पूरी तरह इन बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं दे रही, जो उन्हें प्यार नहीं दे रही, जिस पर आपके साथ बच्चे ठीक नहीं रहे, आयशा को जो अंदर से बड़ी एक बुरी फीलिंग महसूस होती है। देखिए कि होनी भी चाहिए, किसी और के बच्चे वो अपनी ज़िम्मेदारी में ले रही है, उनके साथ प्यार से बात कर रही है, उनको अपना बच्चा समझ रही है, और ऊपर से इसका शौहर ज़रबाब वो आयशा के ऊपर गुस्सा करता है, उसको गलत करार दे रहा है। देखिए कि आयशा का तो इसमें कोई भी कसूर नहीं है। हो सकता है कि आयशा के लिए इम्तिहान हो जिसमें वो हर सूरत में पास होने की कोशिश करेगी और वो इसमें पास होकर रहेगी। किरण के जहन में मेहरा ने ये बात डाल दी है, उससे हर सूरत में राज़ी कर लिए कि भाई तू बच्चों को ला कर ना इस जगह पर, और तुम्हारे पास तुम्हारी इतनी ज़िंदगी पड़ी है, तुम सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो, तो मेरी बात मानो तो शादी कर लो। जब ये बात सुनती है फ़ौरन किरण, तो उसके माइंड में भी जो ये शैतानी बातें आ जाती हैं और उसका जहन चेंज होना शुरू हो जाता है। वो ये सोचने में मजबूर हो जाएगी कि भाई यार इतने बच्चों को यहाँ पर ला कर क्या करूँगी, इससे बेहतर है कि मैं नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करूँ जिस पर मेरी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। वो जाकर मेहरा को सब कुछ कह देगी, उससे कहेगी कि ठीक है भाई मैं शादी करने के लिए जो है वो तैयार हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, आप मुझे एक दफ़ा बंदा वो दिखाएं जिसके साथ मेरी शादी करवा रही हैं। तो वहाँ पर मेहरा इसके साथ मुलाकात करवाएगी। अब देखें कि किरण तो अब उस हिसाब से है कि वो शादी के लिए तैयार है, लेकिन मेहरा जिसके साथ कॉल पे बात करती है उसका कज़न या भाई, वो इस लालच में है कि भाई इसकी दौलत को हड़प करेंगे, उसके बाद ये दौलत हमारे कब्ज़े में आ जाएगी, तो भले किरण यहाँ से जाना चाहती है चली जाए। वो ऐसे ही करेंगे, जब किरण से वो पैसे ले लेंगे 2 करोड़ रुपए और फ्लैट भी अपने नाम कर लेंगे, तो उसके बाद किरण को किक मारने की कोशिश करेंगे, उसे यहाँ से निकालेंगे, उसे कहेंगे कि भाई अब यहाँ पर तुम्हारा जो है रहने का कोई भी मकसद नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर जाकर किरण को सज़ा मिलेगी। स्टोरी बोर हो गई है लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट भी हैं। आयशा के ऊपर इम्तिहान चल रहा है, आयशा हर सूरत में इस इम्तिहान में पास होगी और वो पूरी कोशिश करेगी। ज़रबाब की मोहब्बत की तरफ भी उसका इम्तिहान है, क्योंकि ज़रबाब इसको सही तरह फुल टाइम नहीं देता, वो अभी भी किरण की यादों में गुम है, हर वक्त उसके जहन में किरण की बातें चलती हैं। तो वो लाजमी कोशिश करेगी कि पहले ज़रबाब को अपनी तरफ लाएगी और उसके बाद फिर बच्चों का भी प्यार वो जीत पाएगी। उम्मीद है आज के ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या जो मेहरा चाल चल रही है किरण के साथ, उससे शादी के लिए राज़ी कर रही है, तो क्या यहाँ पर किरण इसकी चाल में आ जाएगी? अगर किरण इसकी चाल में आती है तो आगे वाला बंदा कौन होगा जो किरण को इतना बड़ा धोखा देगा? क्योंकि किरण ने लालच में आना है और हर चीज़ उसके नाम कर देनी है, फ्लैट और ये पैसे हर चीज़ उसके नाम कर देनी है। ये इसके पास सरमाया था जो यहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगी। जब इसके पास ये सरमाया, ये हर चीज़ ख़त्म होगी, तो फिर इसके पास ऐसा ऑप्शन कोई भी नहीं होगा जो यहाँ पर ये ज़िंदगी गुजार दे। बाप की फैमिली तो अभी भी परेशान है, वो किरण के इस मामले पे डरी हुई है कि भाई किरण जहाँ पर आ जाए तो वो हो सकता है कि बच्चों को लेकर चली जाए और वो जायदाद को भी लेकर जा सकती है। किरण जहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रही है, वो बच्चों के पास जाती तो हो सकता है कि उसे बच्चे मिल जाते और उसकी जो बच्ची कुछ ज़िंदगी थी वो उन बच्चों के साथ, इसकी सुकून के साथ गुजर जाएगी। लेकिन बच्चे भी देखेंगे, इसको भूल जाएंगे, वो बोलेंगे भाई हमारी माँ थी तो हमारे पास आती, हमें मिलने के लिए आती, लेकिन या तो ये मिलने के लिए आ रही है ना हमारे साथ रब्ता कर रही है। तो इससे बेहतर है कि हम आयशा को अपनी माँ समझ लें। कमेंट सेक्शन में अपनी लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।